अब मैं कुछ डिपार्टमेंट्स पर्टिकुलर कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में मैं अभी आऊँगा, ठीक है, जो इसमें दिया हुआ है कुछ डिपार्टमेंट्स। फ़िलहाल तो आपका पहले आप ये क्लियर कर लेना, बहुत लोग अभी मुझे सवाल पूछते हैं कि सर ग्रुप डी का कितना सैलरी है, क्या है। पहले तो ये क्लियर कर लो कि ग्रुप डी क्या होता है और ग्रेड डी क्या होता है। अच्छे से ये चीज़ को क्लियर कर लो, जो नौकरी करने जा रहे हो उसके बारे में आपको आपके पास जानकारी होना चाहिए, है ना। 53 डिपार्टमेंट्स टोटल आपको ग्रेड डी में दिया हुआ है, और ग्रेड सी में आपका डिपार्टमेंट से 14 तो 14 डिपार्टमेंट्स ग्रेड सी में है। ग्रेड सी से शुरू करते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ। तो ग्रेड सी से शुरू करते हैं पहले। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट्स है। देखो, मैं डिपार्टमेंट्स के बारे में मुझे जितना नॉलेज है वो मैं बताता जाऊंगा, और बाकी आपको डिसीजन लेना है। यहाँ पे ग्रेड पे देख लेना, लेवल पे लेवल देख लेना, और उस हिसाब से आप डिसीजन लेना, ठीक है। अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे कितनी वैकेंसी है वो चेक कर लेना। और कलर ब्लाइंड अगर कोई हो तो ज़रूर से ज़रूर येस नो वाला कॉलम वो अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि लास्ट में सिलेक्शन होने के बाद डिपार्टमेंट एक बार एलोकेट हो जाएगा, उसके बाद वहाँ जाके जैसे मेडिकल करवाओगे वहाँ पे अनफिट हो जाओगे तो फिर उस साल के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, बहुत नुकसान हो जाएगा आपका, है ना। तो उस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, लेवल 6 और लेवल 7 जो नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। लेवल देखो, गवर्नमेंट जॉब में जो हमारा जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है ना, वो बेसिक के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिक एक जो ठोस एक सैलरी होता है, उसके बाद एचआरए उसका ऊपर परसेंटेज बनता है, डीए उसका ऊपर परसेंटेज बनता है, टीपीटी उसका ऊपर परसेंटेज बन के निकल के आती है, और एनपीएस जो काटा जाता है आपके पेंशन के लिए वो भी बेसिक का परसेंटेज प्लस ग्रेड पे के हिसाब से बन के आता है। तो बेसिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रक्स ऑफ द सैलरी इज़ बेसिक। मैं बाद में पे स्लिप भी दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और तो लेवल 6 मतलब 4200 ग्रेड पे है, ठीक है। लेवल 4 जो ग्रेड डी का है वो 2400 ग्रेड पे है, और लेवल 6 4200 ग्रेड पे है, लेवल 7 4600 ग्रेड पे है। तो सैलरी का लगभग 10,000 मतलब 6 से 8,000 का ऐसे अंतर हो जाता है आपका। तो ये चीज़ आप देख लेना। जो भी लेवल में आप एंट्री करोगे गवर्नमेंट जॉब पे, उसके आगे जितना आप प्रमोशन लोगे, प्रमोशन स्लो भी हो सकता है, और अगर ठीक ठाक प्रमोशन टाइमली भी मिला तो आप जल्दी से जो है हायरार्की में पहुंच पाओगे, और आपका पैकेज भी अच्छा होगा, पेमेंट भी अच्छा होगा, और सुविधाएं भी अच्छी मिलेगी आपको ज़्यादा, और पेंशन भी आपका अच्छा बनेगा, है ना। तो कोशिश करना हमें हमेशा शुरू में ही अच्छा ग्रेड में एंट्री करने के लिए। तो लेवल 6 और 7 के हिसाब से जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो फर्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सीबीआईसी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये ज़्यादातर जितना मैंने देखा है साउथ में वैकेंसी बहुत होता है इसका। इन लोगों का अलग से वैकेंसी स्टेट वाइज देखने के लिए आरटीआई लगाना ज़रूरी है। किसी ने लगा रखा है तो उसको अच्छे से चेक कर लेना कहाँ पे वैकेंसी है। 4200 का है, होता है ये, अच्छा है। इससे इंटरनल डिपार्टमेंटल प्रमोशन का चांसेस भी है, और इंटरनल एग्ज़ाम्स भी होता है। बाकी इसमें प्रमोशन ठीक ठाक होता है, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट, ये लेवल 7 का है, सैलरी अच्छा है काफ़ी। वर्कलोड बहुत है, ट्रिमेंडस वर्कलोड है इसमें, क्योंकि ये कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है। सारे ट्रिब्यूनल में स्टेनोग्राफर्स का बहुत ट्रिमेंडस प्रेशर है। जो एंजॉय करते हैं स्टेनो करना, टाइप करना, ज़रूर इसमें जाए। और इसका बेंच होता है, कैट का बेंचेस है। मेन जो सिटी है, स्टेट का जो राजधानी है, वहाँ पे इसका बेंच है। जैसे कलकत्ता बेंच है, चेन्नई में बेंच है, तो वो चेक कर लेना बेंच वाइज इसका वैकेंसी क्या है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एनसीएलटी, सेम ट्राइब्यूनल में प्रेशर रहेगा। मिनिस्ट्री होम अफेयर्स, इंटरनल सिविल इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिनको
पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने का, इंटेलिजेंस में काम करने का अंदर में आग है, थोड़ा दबंग दिखना चाहते हैं और दबंग काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। ज़रूर इसमें जाइए, देश का सेवा डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट फल मिलेगा आपको। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, मेरा बहुत पसंदीदा है। मैं खुद भी ऐसे डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं तो अच्छा बोलूँगा ही, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन इसका ट्रांसफ़र पॉलिसी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, चैलेंजिंग पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है। और प्रमोशन ठीक ठाक है इसमें, लेवल 7 का है, बहुत अच्छा अवसर है यार, मेरे टाइम में नहीं था। चलो ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स कैडर सेल, ये तो सबको पता ही है एक्सटर्नल अफेयर्स क्या है। एमईए अभी तक तो सबको पता ही चल गया, बहुत करोड़ों में वीडियो, लाखों करोड़ों में वीडियो मिल जाएगा आपको एमईए का। एमईए के फ़ैन बहुत है, आपको बता देंगे डिटेल्स में क्या है। आई एम नॉट अ फ़ैन, तो मुझे ज़्यादा इसका नॉलेज भी नहीं है। मुझे ये पता है कि एमईए में आपको फ़ॉरेन जाने का अवसर काफ़ी अच्छा मिलता है, और आप फैमिली को भी लेके वहाँ जा सकते हो। और अब वो इम्प्रैक्टिकल है कि प्रैक्टिकल है, वो आपके ऊपर है। आप अगर उसका अलाउंस देखोगे तो आपको वहाँ पे एक्सपेंडिचर और खर्चा भी देखना होगा। सब देख के अगर आपको लगता है कि आप फ्यूचर में ऐसे जो मिशंस है फॉरेन में, बाहर रहना पसंद करोगे, वहाँ पे ही अपना फैमिली जो है वैसे आप करना पसंद करोगे, तो आप बिल्कुल बेखौफ होकर एमईए लो। और अगर आपको बाहर नहीं जाना है, इंडिया में रहना है, और आपको वर्क और फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम मेंटेन करना है ठीक से, तो एमईए लेने का ज़्यादा फ़ायदा मुझे नहीं दिखता है, ठीक है। वर्कलोड अच्छा है एमईए में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो दिल्ली का ही पोस्ट होगा, एमईए का भी दिल्ली का ही पोस्ट है। मिनिस्टर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट टेलीकॉम, अच्छा ट्राई का इसका ट्रांसफ़र ओपन है, ट्राई का देख लेना। इसका स्टेट वाइज वैकेंसी काफ़ी जगह रहता है, कोलकाता में भी रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में पर्टिकुलरली जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस होता है, वो SFIO है, तो उसमें शायद इसका वैकेंसी रहता है। ये आपको RTI लगा के आप कंफर्म हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लिखा हुआ है। SFIO होने से उसका काफ़ी ऑफिस है बहुत सारे शहर में, लेकिन मिनिस्ट्री जो है इसका तो दिल्ली ही होगा। CVC दिल्ली पोस्टिंग होगा, लेवल 7 है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका लेबर कोर्ट में अगर पोस्टिंग होगा, तो लेबर कोर्ट काफ़ी सारे शहर में है, वो आप चेक कर लेना। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, ये आपका ऑफिस, इसका बिहार में शायद ऑफिस है, और कुछ जगह ऑफिस है, आप गूगल कर लेना, उसमें आपको दिखेगा। जहाँ जहाँ गंगा जी बहती है वहाँ पे इसका ऑफिस है। इसकी नया डिपार्टमेंट है, ठीक है, रिलेटिवली काफ़ी नया डिपार्टमेंट है, इसका नॉलेज बहुत लिमिटेड है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये दिल्ली में होगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ आर्म फोर्स हेडक्वार्टर, ये पूरा दिल्ली है। AFHQ मतलब दिल्ली, इसका कोई रीजनल वो पोस्टिंग नहीं होने का चांस है। फर्स्ट 7 ईयर्स बाद इसका कुछ जगह ट्रांसफ़र ओपन होता है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेड D में आता हूँ।